हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है दैट इज़ कपल। ठीक है, सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक में क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं आपके साइकिल का जो हैंडल का बात करूँ, ठीक है, तो ये पायोटेड यहाँ पर है, और अगर कुछ आगे जा कर के आपको है एक टर्न लेना था तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया हैंडल पर, एक एंड में आपने जो फोर्स अप्लाई किया सपोज एफ वैल्यू, और जो सेकेंड एंड आपने फोर्स अप्लाई किया वो एफ। ठीक है, दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल रहना चाहिए एंड डायरेक्शन अपोजिट। हैंडल अगर आपने लिया है, आपके पास हैंडल है, फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो अगर इस एंड में आपने ये इनसाइड फोर्स लगाया तो इधर आउटसाइड रहेगा, तभी तो आप जाकर टर्न करेंगे ऐसे। ठीक है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए। और अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात करूँ तो दोनों ही फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल। इधर अगर आपने 5 न्यूटन लगाया तो इधर भी 5 न्यूटन। डिफरेंट फोर्सेस लगाने से फिर आपका ये साइकिल का जो हैंडल है टूटने का चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है, दोनों में आपको जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहना चाहिए एंड डायरेक्शन आपको अपोजिट। इसी को हम लोग कपल बोलते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या रहेगा इसका, दैट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। स्टेटमेंट ऑफ कपल इज टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on a rigid body constitute a couple, ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल है देखो मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन का अगर मैं बात करूँ तो अपोजिट है। सो ये मेरा मिल करके ये मेरा मिल करके कपल हो गया। ठीक है, अगर फॉर्मूले का मैं बात करूँ दैट इज मूवमेंट ऑफ कपल का बात करूँ, मूवमेंट ऑफ कपल, सो इसका जो फॉर्मूला मेरे पास आने वाला दैट इज फोर्स, एक फोर्स लेना। ठीक है, अदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस सपोज मैं बात करूँ दैट इट इज डी। सो द मूवमेंट ऑफ कपल मेरा फॉर्मूला जो है इट इज एफ इंटू डी। ठीक है, यहाँ से एफ कोई एक फोर्स लेना एंड द डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है मेरा, वेयर डी इज इक्वल टू आर्म ऑफ कपल, और इसको हम लोग कपल आर्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन में लिख करके आता है कपल आर्म। ठीक है, कपल आर्म बोलेगा या फिर आर्म ऑफ कपल बोलेगा। ठीक है यार, प्रीवियस जो टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे, टॉर्क का बात किया था दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस टाइम डिस्टेंसेस हम लोग किधर से मेजर कर रहे थे, फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। और मैंने ये भी बोला था आपको कि ये स्टेटमेंट याद भी रखना है दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। तो अगर मैं अपना प्रीवियस टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इज डी। सो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा d/2, और इधर डिस्टेंस बात करने से ये भी मेरे पास d/2। अब मैं अगर टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, सो टॉर्क फॉर्मूला क्या था मेरा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और सेकेंड का है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी मेरा हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोनों का ये डायरेक्शन देखो, अगर मैं इस फोर्स का बात करूँ तो ये डायरेक्शन मेरा, ठीक है, क्लॉकवाइज, और सेकंड इस फोर्स का बात करूँ तो ये भी मेरा क्लॉकवाइज। दोनों का डायरेक्शन सेम। ठीक है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। अगर अपोजिट रहता तो मैं माइनस करता, डायरेक्शन सेम है, वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी रहेगा, डायरेक्शन सेम है तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो इधर एफ इंटू d/2, ये भी एफ इंटू d/2। सो ये मेरे पास अगर मैं कॉमन ले लूँ एफ इंटू d/2, ये कॉमन लेने से ये एफ इंटू d/2 कॉमन, सो इट इज़ 1 प्लस एफ इंटू d/2, ये भी कॉमन, सो इट इज़ 1। सो एफ इंटू डी अपॉन 2 एंड दिस 1 + 1 इंटू 2, सो 2 and 2 कैंसिल। सो फॉर्मूला जो मेरे पास आ रहा है दैट इज एफ इंटू डी, वो यही आ रहा है एफ इंटू डी। एफ कोई एक फोर्स, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेज इज सेम, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इसको आप लेकर के सॉल्व करेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल का आपको जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन का भी बात कर लें, इसमें एसआई यूनिट्स का भी बात कर लें। ठीक है, एक चीज़ और थोड़ा सा यार पहले बीच में समझो, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है। अगर मैं नेट फोर्स का बात करूँ यहाँ पर, पहले इतना नोट करो, इसको रफ करता हूँ। हो गया? ठीक है, नेट फोर्स की बात करूँ यार, यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है बॉडी पर। ठीक है, फोर्स तो लग रहा है,
बट अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो ये फोर्स मेरा डाउनवर्ड और ये अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में, सो F माइनस एफ सो इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, इट मीन देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। नेट फोर्स का वैल्यू जीरो। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम का बात करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक में, उधर आपको दो इक्विलिब्रियम आएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो हियर वी हैव नो ट्रांसलेशनल मोशन। इट मीन्स बॉडी में पूरा का पूरा क्या रहेगा, दैट वी हैव ओनली रोटेशनल मोशन, वी हैव ओनली रोटेशनल मोशन। ठीक है। अच्छा, एक और आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट रहेगा इधर, दैट अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय ए सिंगल फोर्स। ठीक है, अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। कैन नॉट बी बैलेंस बाय ए सिंगल फोर्स। ठीक है, दो फोर्स तो चाहिए ही, दो फोर्स तो चाहिए तभी मेरे पास रोटेशनल मोशन आएगा। ठीक है, अभी एक डाउट आ रहा होगा माइंड में कि टॉर्क के केस में हम लोग बॉडी को, या मैं डोर का बात कर रहा था, जो उसको पायोटेड पॉइंट का रोटेट कर रहा था, उधर तो मैंने तो एक ही फोर्स अप्लाई किया था, फिर भी बॉडी रोटेट हो गया था। और इधर बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर मेरे को रोटेशनल मोशन चाहिए तो दो फोर्सेस होना चाहिए। क्या लॉजिक हो गया यार, उधर क्या सेकेंड फोर्स था? यस, सेकेंड फोर्स उधर आपको मिल रहा था। सेकेंड फोर्स किधर था आपको? दैट इज द रिएक्शन फोर्स। आपने जो भी फोर्स अप्लाई किया था डोर पर, उसके टर्म्स में एक रिएक्शन फोर्स आ रहा था, बट वो फोर्स किधर मेरा एक्ट हो रहा था? एट द पायोटेड पॉइंट। अगर मैं इसका बात करूँ ऐसे डोर का, तो ये फोर्स तो आपने यहाँ पर अप्लाई किया था। सेकेंड फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन किधर अप्लाई हो रहा था मेरा? एट द पायोटेड पॉइंट। और हम लोगों ने बात किया था मोमेंट ऑफ फोर्स अगर जीरो रहेगा उसके थ्री कंडीशंस, या तो फोर्स वैल्यू जीरो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो थर्ड केस का बात किया था लेक्चर 1 में, फर्स्ट का थर्ड हमारा जो कंडीशन था, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द पायोटेड पॉइंट देन आल्सो टॉर्क वैल्यू इज जीरो। सो उधर रिएक्शन फोर्स हो रहा था, बट बिकॉज दैट फोर्स वाज पासिंग थ्रू द पायोटेड पॉइंट, तो हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। उधर भी दो फोर्स था, यहाँ पर भी दो फोर्स है, तो अगर रोटेशनल मोशन मुझे चाहिए सो देयर शुड बी टू फोर्सेस। ठीक है, तभी जाकर के मेरा ये कपल आएगा, या तभी मेरा ये रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? उधर हम लोग बात नहीं कर रहे थे बिकॉज जो सेकंड फोर्स था मेरा, इट वाज पासिंग थ्रू द पायोटेड पॉइंट। कुछ एग्जांपल्स का बात करें इसका। ठीक है, ये नोट हो गया। कुछ एग्जांपल्स का बात करें जो एक्चुअल रियल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। टर्निंग द की इन अ लॉक, यार की है लॉक में जो लगाते हैं उधर टू फोर्सेस चाहिए, टू फोर्सेस चाहिए। अगर मैं ये दोनों फिंगर से बात करूं तो एक फोर्स जो मेरा है वो अगर फ्रंट में लगाएगा तो सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा फोर्स, तभी जाकर के हम लोग जो लॉक है उसमें की जो है लॉक करना है या अनलॉक करना है। वाटर बॉटल का अगर मैं बात करूँ, ये दोनों फिंगर्स फिर से मैंने ऐसे यूज़ किया, अगर बोथ द फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तभी मेरा वाटर बॉटल जो है उसको मैं खोल सकता हूँ। स्टीयरिंग व्हील का बात करूँ, स्टीयरिंग व्हील या आपका हैंडल का जो बात कर रहे थे साइकिल का, फोर्स अगर हमारा अप्लाई करना है स्टीयरिंग व्हील में, इससे अगर मैं ऐसा बैक फोर्स लगाऊंगा तो ये अपवर्ड, तभी जा करके मेरा गाड़ी जो है वो हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल होगा जो हम लोग रियल लाइफ में देख रहे हैं। टर्निंग द की, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दूँ, टर्निंग द की इन अ लॉक, और एक मैं बात कर देता हूँ सेकेंड अगर एग्जांपल का, दैट इज टर्निंग अ वाटर कैप। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके, टर्निंग अ वाटर कैप। ठीक है, ओके। सो ओके, फॉर्मूला क्या था मेरे पास यहाँ पर भी कपल के लिए, मूवमेंट ऑफ कपल फोर्स इंटू डी, वे डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। एसआई यूनिट का बात करो यार, एसआई यूनिट क्या रहेगा यहाँ पर? दैट इज एसआई यूनिट इज, अभी तो क्लियर हो गया, फोर्स के लिए यूनिट बात करते हैं हम लोग न्यूटन, और डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन का भी बात कर लो यहाँ पर। साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज इज टेकन एज यस लास्ट फर्स्ट उसमें हम लोगों ने टॉपिक में किया दैट इज क्लॉकवाइज अगर है सो इट इज टेकन एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये सब बात किया हम लोगों ने। फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया और एसआई यूनिट का भी बात कर लिया, साइन कन्वेंशन का बात कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, 2 छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे और आपका टॉपिक यहीं पर फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे दूँ, खुद से ट्राई करो। फॉर्मूला हमारे पास क्लियर हो चुका है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज वी हैव a steering wheel and the distance, this diameter distance between the two forces. फर्स्ट फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया दैट इज सपोज 6 न्यूटन एंड द सेकेंड फोर्स सेकेंड एंड में अप्लाई किया 6 न्यूटन। सो 2 फोर्सेस एंड अपोजिंग डायरेक्शन। सो मेरे पास ये कपल बन गया एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 फोर्सेस सपोज इट इज 0.6 मीटर। सो मूवमेंट ऑफ कपल equal to force into distance between the two forces, that is D. So F is 6 Newton and distance between the two forces it is 0.6. So the answer is 3.6 Newton meter. Yes, easy था। फोर्स वैल्यू इज गिवन 6 एंड डिस्टेंस इज 0.6। ये भी ऐसा यूनिट्स में था, ये भी ऐसा यूनिट था, मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, आंसर इज 3.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन इज फोर्स। ठीक है, ये आपका साइकिल का हैंडल हुआ एंड फोर्स ऑफ दिस 5 न्यूटन एंड सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन 5 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा सिमिलर आपको बोर्ड में। सो अगेन 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज सेम। ठीक है, एंड सपोज द डिस्टेंस, दिस टोटल डी वैल्यू इज गिवन, इट इज गिवन सपोज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राई करना। मूवमेंट ऑफ कपल कितना आता है? मूवमेंट ऑफ कपल इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। सो इट इज फोर्स वैल्यू इज 5 एंड सी दिस डिस्टेंस इज गिवन इन सेंटीमीटर, सो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस इन मीटर। सो इट इज 50 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी 5 इंटू 0.5, करेक्ट। सो 5 इंटू 0.5 दैट इज 2.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोलूँ दैट फाइंड टॉर्क फ्रॉम द मिड पॉइंट, इधर से फाइंड करना यार। सो दिस डिस्टेंस इज नाउ 25 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी मेरा अगर मैं बात करूँ सो इट इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। सो मिड पॉइंट क्या रहा हूँ अगर बात करने से, इस फोर्स को अगर मैं कंसिडर करके फाइंड करूँ सो मेरे पास जो टॉर्क वैल्यू आने वाला है, टॉर्क सपोज दिस τ1 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर, 25 and centimeter, so we have to divide this by 100. So it is 5 into 0.25, now it will be 1.25 न्यूटन मीटर। सेकेंड अगर मैं इसका बात करूँ दैट इज सेकेंड टॉर्क τ2। सो अगेन फॉर्मूला फोर्स it is given 5 Newton and distance from the pivoted point it is 25 centimeter, so it will be again 25 by 100, 5 into this is 0.25, so it is 1.25 न्यूटन मीटर। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, डायरेक्शन याद देखो इसका मेरा डायरेक्शन किधर को है, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं इस फोर्स का बात करूँ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यस अपोजिट है। सो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, या दोनों को ऐड करके देखो, दिस 1.25 न्यूटन मीटर प्लस 1.25 न्यूटन मीटर, एग्जैक्टली वी आर गेटिंग 2.5 न्यूटन मीटर। सो अगर मुझे क्वेश्चन में बोलता है टॉर्क फाइंड करने के लिए फ्रॉम द सेंटर, तो हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाएगा, और अगर मेरे को बोलता है फाइंड द कपल, सो इट मीन डिस्टेंस हम लोग जो लेंगे बिटवीन द 2 फोर्सेस।
ठीक है। सो ये टॉपिक आपका कपल का था, बिल्कुल इजी था हमारा। टॉर्क अगर आपको क्लियर होगा तो कपल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो पहले हम लोगों ने स्टडी किया था उसी को फिर से यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन किया। बट हमारा फोर्स जो लग रहा था फर्स्ट केस में, जो रिएक्शन फोर्स था वो मेरा पायोटेड पॉइंट से ही पास हो रहा था, और इधर जो मेरा फोर्सेस था वो क्लियरली दिख रहा था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है।